चाहे जितनी भी ताकत हो अंगद के पास, अंगद तुमसे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए अंगद को यह शंका बनी हुई है कि अगर मैं लंका में जाऊंगा और अक्षय कुमार को पता चल गया तो जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। और आप समझे ध्यान दे करके, तो हनुमान जी जब गए हैं तो देखो अक्षय कुमार को मिलते ही मान ज्यों पता पाए कि अक्षय कुमार यही है, उसको तुरंत मार दिए हैं। अंगद कभी आएंगे तो यही परेशानी पैदा करेगा, इसलिए पहले इसको सफाया कर दें। जितने भी कंटक थे रास्ते में जाने पे लंका में, हनुमान जी जाते ही समय उसको सीधा करेंगे, ठीक करेंगे। अब सब बैठे हुए हैं। तब जामवंत ने हनुमान जी को देख करके कहा, वीर वानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम वरः, तूष्णी में कांतमाश्रित्य हनुमन किम न जलपसी। सब बंदर बता रहे थे मैं इतने साल में पहुंच जाऊंगा लंका में, मैं इतने दिन में चला जाऊंगा, मैं इतने दिन में चला जाऊंगा। तब जामवंत ने कहा, अरे भाई हनुमंत लाल जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप भी कुछ कर सकते हो, आप अपनी ताकत का वर्णन क्यों नहीं कर रहे हो? और हनुमान जी शांति बना के बैठे थे। जानते हो क्यों? इसके बहुत कारण है। एक कारण कि बिना बड़े के आदेश का कुछ नहीं करना चाहिए। देखो, जोश होश जिसमें दोनों होता है वो सफल हो जाता है, और जिसमें दोनों में एक में कमी रह जाए वो असफल हो जाता है। देखो, सुग्रीव में जोश तो था, होश नहीं है। सीता जी का विलाप हो रहा था, जोश आया, रोको रावण को, लेकिन डर गया, रावण से दुश्मनी हो जाएगी तब क्या होगा। रावण में जोश बहुत है, होश नहीं है, घमंडी है, अभिमानी है। और ध्यान देना जरा, किष्किंधा का मालिक है सुग्रीव और लंका का मालिक है रावण। किष्किंधा पर शासन करता है सुग्रीव बाल, लेकिन दोनों को भगवान की कृपा हुई तब बैठ पाए हैं। और लंका का राजा है रावण, लेकिन लंका में रावण की दुर्दशा हुई है। सुंदर कांड सुंदर से ही, सुंदरता से ही शुरू हुआ है। और सोचो, लंका कांड का, लंका का राजा है रावण, किष्किंधा का राजा है सुग्रीव, इनके नाम से कुछ नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी जब कहते हैं ना, हनुमान जी की पूजा करना हो तो कौन सा पाठ किया जाए? कहा सुंदर कांड का पाठ किया जाए। सुंदर कांड के मालिक हो गए हनुमान जी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जोश होश दोनों है। दोनों होनों की वजह से ये सुंदर कांड के इष्ट बन गए। कहते हैं कि जब इनसे कहा, तूष्णी में कांतमाश्रित्य हनुमन किम न जलपसी, हनुमान जी आप नहीं क्यों बोल रहे हो? आप भी तो कुछ बोलिए। तब हनुमान जी ने कहा, पक्षयोर यद बलंतस्य भुजवीर्य बलंतव, विक्रमश्चापि तेजश्च न ते नई पहमीहते, मनसास्मि गतो यत्वाम। हनुमान जी क्यों नहीं बोल रहे थे? जानते हो, एक कारण तो ये भी है, दूसरा कारण ये भी है कि इनको महात्माओं ने, चाहे इसको श्राप समझ लो चाहे वरदान समझ लो, दोनों दे दिया था। अंजनी के समय में भी कहा इनको अपने बल की ताकत नहीं रहेगी। देवताओं ने, महात्माओं ने, सब ने किया था। कब? जब वो है बाल समय रवि भक्षिलियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो, अताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। और देवन यान करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। अको नहीं जान तू है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वो हनुमान जी सूर्य भगवान को बाल्यावस्था में ही निकल गए थे।
देवताओं ने कहा कि ऐसा ही लाल पीला जिसको देखेंगे उसी को खा जाएंगे। वज्रवा खा गए थे, वज्र भी पकड़ के ले लिए थे, इंद्रों को दौड़ा के पकड़ लिए थे बाल्यावस्था में। तब देवताओं ने अब यही कह दिया था, अब इसको आप अपने अपने ढंग से समझ लें कि ये इनको श्राप दिए कि वरदान दिए। कहा बिना इनको याद कराए इनके बल का अनुमान नहीं होगा और ये शांति से बैठे रहेंगे। इसलिए बैठे रह गए। जब हनुमान जी ने कहा राम काज लगी भयम अवतारा, राम काज लगी अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। भगवान के काज के लिए आपका अवतार हुआ है। तब हनुमान जी अपने रूप में आए और कहा, हनुमान जी ने कि हरिणामुत्थितो मध्यात्, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए और कहा कि हे जामवंत, अगर आदेश हो जाए तो कहो पूरे पृथ्वी को रसातल में डाल दूं, लंका को तहस नहस कर जाऊं। इतना बोलने लगे कि माने पूरा ब्रह्मांड तहस नहस कर दूं। तब समझाए जामुन, अरे हनुमान जी केवल जितना भगवान का आदेश है उतना ही करना है। सीता जी का पता लगाना है। सवेगवान वेग समाहितात्मा हरि प्रवीर परवीर हंता मनः समाधाय महानुभावो जगाम लंका मनसा मनस्वी, जगाम लंका मनसा मनस्वी। आप लंका में जाओ, सीता जी का पता लगाओ और हम सबको बताओ। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, धौलागिरी पर्वत पर जाना है, 80 लाख योजन दूर जाना है। 100 योजन के सागर में दशा हो रही थी बंदरों की। लेकिन जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुखेन वैद्य ने बताया कि जो धौलागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाएगा और सूर्योदय के पहले पहले ला दे, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा इनका। कितना दूर है? 80 लाख योजन। और रात में जाना है, रात में ही वापस आना है। हनुमान जी बगल में बैठे हुए थे और जब सुखेन वैद्य को लाने के लिए गए थे हनुमान जी, तो इनका पूरा घर ही लेके आ रहे थे। तो सुखेन वैद्य सोचे भगवान घरा उड़ रहा है हवा में। जब झांके तो वही हनुमान जी का हाथ दिखाई दिया जो लंका जला के गए थे। कहा रे राम राम, यही बंदर आया था, अगली बार लंका जला के गया और फिर यही हमारा घर सब उठा के लेके जा रहा है। कहीं ऐसा न करे कि भगवान राम ने भेजा हो कि जो बचे हो लंका में ले जाकर समुद्र में डाल दो। अब लगे सुखेन वैद्य बेचारे हनुमान चालीसा का पाठ करने के, हनुमान जी महाराज बचा दीजिए किसी प्रकार से। और जब आए रामा दल में उतारे तो जब दवा की बात होने लगी तो सब बंदर सन्न हो गए। कौन 80 लाख योजन जाएगा और कौन आएगा? तो सुखेन वैद्य ने कहा कि वो जो मोटकू बैठे हैं उनको जरा बुलाइए। तब हनुमान जी को बुला के लाया गया। कहा चलिए वैद्य जी बुला रहे। आके हनुमान जी खड़े हुए। कहा 80 लाख योजन जाना है या आना है? कितने देर में जाओगे और कितने देर में आओगे आप? सबका तो हो गया, कोई नहीं जाने के लिए तैयार हो पा रहे हैं, आप बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि अग्नि प्रज्वलित करिए। कहा बस एक ही चीज सीखो कि अग्नि प्रज्वलित करिए, आग लगाइए, और कुछ जानते हो? हनुमान जी ने कहा वैद्य जी मेरी बात तो सुनो। कहा क्या? कहा प्रज्वलित अग्नि करिए और उसमें एक सरसों का दाना डाल दो। जितनी देर में सरसों चट कर जाएगा उतनी देर में संजीवनी बूटी आपके पास आ जाएगी। इसलिए महावीर बीन वहु हनुमाना, महावीर बिनु वहु हनुमाना, महावीर बीन वहु हनुमाना, महावीर बिनु वहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना।
इसलिए महावीर कहा। अब ध्यान दें, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुम चारणाचरिते पथि। कहा कैसे गए हैं? चारणाचरिते पथि। एक बात बताए कि ये जा रहे हैं कैसे? कहा जैसे भगवान का बाण जाता हो, और चारणा लिखे हैं। ध्यान देना, भक्ति का पता वही लगा पाएगा, शांति का पता वही लगा पाएगा, सीता का पता वही लगा पाएगा जो ऐसे चलेगा। कैसे? कहा ईयेष पदमन्वेष्टुम चारणाचरिते पथि। चारणा कहा चारयंति आचारयंति धर्मानिति चारणाः। जैसे पूर्वाचार्यों ने चले है, महाजनो ये न गतः सुपंथा, उस मार्ग से जो जाएंगे, मनमाना नहीं, अपने मर्जी से कोई भक्ति करके सोचे मैं भक्ति प्राप्त कर लूं, वो नहीं प्राप्त कर पाए। कैसे जाएंगे? जैसे पूर्वाचार्यों ने भक्ति किया है, जैसे शास्त्र बताया है, उस मार्ग से जब जाएंगे तब भक्ति माता मिल जाएंगी। अथवा आकाश के भी कई मार्ग होते हैं, गिद्ध का मार्ग अलग है, हंस का मार्ग अलग है, इसलिए कहा उसी प्रकार से जाना है। तो हनुमान जी जा रहे हैं। इत्युक्तः सदाचारे स्थितः, सदाचार के मार्ग से जब जाएंगे तब भगवती का पता लग पाएगा। जो अनाचार का मार्ग पकड़ करके जाकर के सोचे कि मैं सीता का पता लगा लूं, शांति का पता लगा लूं, वो जीवन भर कभी नहीं लगा सकता है। और जो आचार्यों के मार्ग पर जाएगा, जो पूर्वाचार्यों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए जाएगा, वो हो सकता है कि भक्ति के पास पहुंच जाए। कहते हैं हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को, देवताओं को प्रणाम किया। स सूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। अंजलिं प्रांगमुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो ही ववृधे गंतुम दक्षिणो दक्षिणाम दिशम। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया देवताओं को। इसके बाद समस्त बंदरों को बताया कि आप लोग यहीं बैठ करके और भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए, और मैं जा रहा हूं। और जब चले हैं तो महर्षि जी लिखते हैं कि यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमः गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लंकाम रावण पालिताम। लंका के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। और कैसे? कहा यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमः, जैसे भगवान का बाण। ये उदाहरण दिए हैं। एही भांति चले हनुमाना, कहीं बात जिमि अमोघ अरे रघुपति कर बाना। एही भांति चले हनुमाना। उदाहरण दे रहे हैं, कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक का एकदम अक्षर से अनुवाद कर दिया है गोस्वामी जी ने। जिमि अमोघ, मोघ नहीं अमोघ, अरे रघुपति कर बाना। तेहि भांति चले हनुमाना। एक भाव कि जैसे भगवान का बाण अमोघ है, ऐसे हनुमान जी की क्रिया अमोघ होगी। दूसरा भाव, जैसे भगवान के बाण में ये गुण है कि वो काम करके वापस तर्कस में आ जाएगा, ऐसे हनुमान जी भी उस क्रिया को करके पुनः भगवान के पास आ जाएंगे। अथवा रास्ता में जैसे भगवान का बाण जाए जिस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य के बीच में कोई मिल जाए उसको चीरता फाड़ता कैसे भी करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करके ही लौटेगा। ऐसे ही मानो चाहे जितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए, लेकिन हनुमान जी काम की सिद्धि प्राप्त करके ही लौट के आएंगे, खाली लौट के आने वाले नहीं हैं।